पॉलिटिकल सिगुफा क्यों छोड़ेंगे? हम वो नहीं है जो कहेंगे कि साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे और बाद में पकोड़े को भी रोजगार में ला देंगे। ऐसी वो वाले हम नहीं है। हम वो हैं कि हाँ, अगर हम 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर हम सरकारी नौकरियां देंगे। अरे बेटे, दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। उसमें तेजस्वी जी ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बोला है कि उसमें यूनिवर्सिटीज तो खुलेंगी, आईटी हब तो खुलेंगे, इसके साथ भी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, चाहे आप बिहार में मखाना देख लीजिए, चाहे लीची देख लीजिए, चाहे हाजीपुर का केला देख लीजिए, चाहे वहाँ भागलपुर का आप सिल्क देख लीजिए, इतने मशहूर चीजें हैं, लेकिन इनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म से चैनलाइज करके इसको एक्सपोर्ट किया जाए, या इसके लिए इंडस्ट्री बनाई जाए, या इसके लिए जो ऑलरेडी बंद है चीनी नहीं, तो इंडस्ट्री अगर बनेगी कंचना तो वो तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हुआ ना। इंडस्ट्री अगर बनेगी तो ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर हुआ। सरकार कहां से ये पैदा कर देगी ओवर द नाइट और ड्यूरिंग 20 मंथ्स? 20 मंथ में पूरा हो सकता है। मैंने कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ऐसा नहीं है कि कोई इंडस्ट्री ओपन, ये मोदी सरकार नहीं है ना कि जहां पर सरकारी जो कंपनियां हो, सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको भी प्राइवेटाइज करते। यहाँ पर हम सरकारी बनाने की बात कर रहे हैं, हम प्राइवेटाइज की बात नहीं कर रहे हैं। इवन जो प्राइवेटाइज होगा उसको भी हम सरकारी करेंगे। ये हम मोदी जी का नहीं है कि हम आरक्षण खोरी के चक्कर में, आरक्षण चुराने के चक्कर में जो सरकारी चीजें हो, सरकारी संस्थानें हो, उसको भी प्राइवेटाइज कर दे। हम यहाँ सरकारी नौकरी और पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं और हमारे ये अपनी नौकरी की बात। दरअसल भाई, प्रधानमंत्री मोदी के भी वादे पर भरोसा किया था ना जनता ने। 282 सीट पकड़ा दी थी, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। अब की बार मोदी सरकार 282 सीट पब्लिक ने पकड़ा दी। ये आप दरअसल तेजस्वी अपनी बेरोजगारी की चिंता, अपनी बेरोजगारी के जुगाड़ में लगे हैं क्या? ये कुछ क्रेडिबिलिटी नाम की चीज भी होती है गरिमा जी। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी क्या है? मोदी जी तो हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में बैठा रहे थे बिहार में। कितने हवाई अड्डे खुले, कितने हवाई चप्पल वाले आपको हवाई जहाज में बैठे हुए दिखते हैं? कि मोदी जी तो 4-4 हवाई जहाज अड्डे बनाने की बात कर रहे थे, कितने खुले? आज हम उस पर नहीं किया तो कितने स्पेशल ट्रेनें जो बाद में रूट करके वहां पर चलाई जा रही है, कितना बिहार को इन्होंने दिया? हमारे क्रेडिबिलिटी में तो सवाल आएगा। फिर क्रेडिबिलिटी में तो सवाल आएगा कंचना कि देश की सुप्रीम कोर्ट सीबीआई वाली चार्जशीट को खारिज करने से मना कर देती है जॉब, लैंड फॉर जॉब मामले में। भाई, लैंड फॉर जॉब तो चस्पा है ना। नहीं, खारिज करने से मना कर देती है तो मना कर देती है। कोर्ट है, अपना काम करेगी, पुलिस है, अपना काम करेगी और काम करते आई है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यही सीबीआई है, मनमोहन सिंह जी का सरकार था, जिन्होंने केस को क्लोज कर दिया था यह कहते हुए कि कोई एविडेंस नहीं मिला। हमें वह सब भी याद है और हमें यह भी याद है कि आज किसकी सरकार है और क्यों चुनाव आने के पहले ही और ईडी और सीबीआई और केस ओपन हो जाता है और कोर्ट पहुंच जाता है। हम कभी किसी चीज से भागे नहीं है। लेकिन बात जहाँ लैंड फॉर जॉब की हो या ये कह रहे जमीन लिखवा लेंगे, तो ये बता देना कि इनको आज तक कितनी बीघा जमीन मिली हमारे। अच्छा, एक सेकंड रागिनी भाई, तकरीबन 6 महीने से तेजस्वी यादव योजनाएं जो बताते हुए घूम रहे हैं, माई बहन योजना बता दिया, सब बता दिया। दरअसल ये एन मौके पर बेरोजगारों को, ये कमजोर नब्ज को पकड़ने की तेजस्वी की कोशिश है क्या? लेकिन इसमें तेजस्वी एकला चलो के भाव में ज्यादा दिख रहे हैं। तेजस्वी सरकार, तेजस्वी नौकरी देगा। कांग्रेस को दरअसल एक्सक्लूड करने की भी कोशिश है ना। मुझे नहीं लगता तेजस्वी यादव जी के द्वारा एक्सक्लूड करने की कोई कोशिश है कांग्रेस को। और कांग्रेस और राजद आपस में मिलकर सहयोग के साथ पूरी ताकत, पूरी शक्ति के साथ के चुनाव लड़ेंगे गरिमा जी। तो आपका ये जो संशय है, मैं इसे पहली बार में ही खारिज करती हूँ। और अपनी बात मैं आज बिहार का सूरते हाल व्यक्त करने के लिए कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करती हूँ कि अच्छे दिन की बाट जो होते नैन तो अब पथराए, अच्छे दिन की बाट जो होते नैन तो अब पथराए, महंगाई सुरसा मुखसी, बेरोजगारी सताए और चादर सिमटी जाए। तो देखिए, बिहार में सरकारी नौकरी की घोषणा करना एक ऐसे राज्य में, और मैं कहूंगी आप एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी देखिए, जहां पर नौजवान 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार सहते आ रहे हैं, बिहार से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। 2,94,00,000 रजिस्टर्ड मजदूर हैं जो 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। ऐसे राज्य में सरकारी नौकरी की घोषणा करने का स्वागत होना चाहिए या उस पर लगातार कटाक्ष होना चाहिए? या फिर ये दरअसल उस असुरक्षा का जुगाड़ है। वो जो असुरक्षा पैदा हो गई कि भाई नीतीश कुमार ने तो महिलाओं को 10,000 रुपए देकर चुनाव सेट कर लिया।
मैं वहीं आ रही थी, सुरक्षा का जवाब देने आ गए मैं तेजस्वी वहीं आ यादव। रही थी। आपने अच्छा वाक्य बोला। आपने कहा कि क्या कमजोर दुखती रग पे हाथ रख दिया है तेजस्वी यादव ने। तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि दुखती रग पर हाथ कैसे रखा जाता है, मैं बताती हूँ आपको। जदयू सरकार ने, राजीव रंजन जी से पूछिएगा इस बात को, 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख बैंक अकाउंट में खाते में देने का वादा किया था। सरकार चलती रही, 1 रुपया नहीं आया उसमें से। 65% से ज्यादा आबादी गरीब है, इसलिए ये निर्णय, ये घोषणा की गई थी। मैं एक और बात आपको बताती हूँ, सुनिए, 1 मिनट सुनिए, मुझे 1 मिनट दे दीजिए बस, मैं बताती हूँ कैसे सच और झूठ कैसे होता है। कैरी ऑन। हाँ ठीक है। अब मैं आरा की रैली की बात करती हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने बड़े बड़े आंकड़े देकर ऐसे हाथ उठाकर बिहार की बोली लगाई थी। 80,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल स्टेटस के साथ रकम देने की बात करके गए। 1.25 रुपए का नेक मोदी जी ने नहीं दिया। मोतिहारी को अब मुंबई बनाने का सपना दिखा रहे हैं। मोतिहारी भी आए थे, बोल के गए कि चाय मीठी तभी पीऊंगा जब मोतिहारी की चीनी मिल खुलेगी। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको, वो चीनी मिल बंद पड़ी है। हाँ। एक तरफ वो लोग हैं जुमलेबाजी, झूठ, पाखंड, प्रपंच करके, एन चुनाव से पहले करोड़ों की घोषणाएं करके, फीते काट के, जब चुनाव आयोग भी रुका रहता है ऐसी घोषणाओं के लिए, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 20 साल में नहीं किया महिलाओं के लिए। अचानक से चुनाव से रागिनी, मई के महीने में, एक सेकेंड, मई के महीने में तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस ने दोनों ने, पूरा तो करने दीजिए, सुनिए, एक लाइन बोल लेने दीजिए। और दूसरी तरफ गरिमा जी, कांग्रेस परिवार है जिसमें राजद भी शामिल है। मेरी सहयोगी कंचना बैठी है, उन्होंने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं कहना चाहती हूँ वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नहीं तो ये देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये वे और विल कांग्रेस के लिए तो खुलती नहीं दिख रही है रागिनी। मैं तेजस्वी का बयान पढ़ देती हूँ ना आपके लिए, सुनिए ना, सुनिए एक सेकेंड। जिस रोजगार पर प्लांक सजाने की कोशिश है महागठबंधन की चुनावी प्लांक, तेजस्वी की अखंड प्रतिज्ञा, तेजस्वी का वादा मतलब पत्थर की लकीर, नौकरी क्रांति के जनक तेजस्वी यादव की क्रांतिकारी घोषणा, इसमें कांग्रेस कहां है? तेजस्वी सरकार बनते ही 20 दिनों के भीतर कानून बनाएंगे, इसमें कांग्रेस कहां है? भाई क्या कांग्रेस पार्टी और राजद साथ में चुनाव लड़ रही है? सरकार बनेगी, दोनों साथ में बनेगी। तेजस्वी यादव से आप पूछेंगे तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न कहां से आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर दिया गया है? ये प्रश्न आप जनता के मन में भी मत डालिए। नहीं, ये वही वाला हाल हो जाएगा ना, 2 करोड़ रोजगार हर साल। देखिए, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए अकाउंट में, 100 स्मार्ट सिटी, काशी को क्योटो, रुपए और डॉलर का समान भाव, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। मैं आपको यही बता रही हूँ। कर्नाटक का उदाहरण दे देने दीजिए, फिर आप चली जाइएगा। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 25 महीने पहले 5 बड़ी घोषणाएं की। गृह लक्ष्मी, शक्ति, अन्य भाग, गृह ज्योति, युवा निधि। 97,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च करके इन 5 योजनाओं में 97 और 99% की हमने सक्सेस रेट दी। और इसी के साथ साथ जीडीपी में पूरे देश में नंबर 1 पर है। युवा न्याय भी दिया था 2024 में, नंबर 1 पर है। 2024 में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में युवा न्याय भी दिया, दिखाया है। उस पर जनता ने लेकिन भरोसा नहीं किया। राजीव जी,